है दोस्तों, आज आप लोग का टाइप 6 है। ये आपका परसेंटेज चल रहा है, याद रखिएगा। और चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले आप इसको पॉज करके खुद बनाइए, उसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 116 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 177 करेंगे। तो 177 आपका क्या कह रहा है, याद रखिएगा, टाइप 6 है। क्वेश्चन नंबर 177 आपका कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है भाई, का मूल्य 3 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 3 वर्ष में हो जा रहा है, याद रखें हो जा रहा है, मतलब ये है पहले नहीं है, ये बाद में 3 वर्ष बाद इतना हो जा रहा है, 40,960 से घटकर कितना हो जा रहा है, 21,970 हो जा रहा है। तो बताइए कि मूल्यह्रास की वार्षिक दर कितना है। देखिए, इसको बनाने का 3 अप्रोच है। पहला अप्रोच याद रखिएगा कि जैसे कि कहना ये चाह रहा है कि पहले आपके पास 40,960 था, अब जो है 3 साल बाद आपका कितना हो जा रहा है, 21,970। तो आपको बताइए कि कितना हर मतलब 1 साल फिर 1 साल फिर 1 साल, तो ये कितना प्रतिशत घट रहा होगा, तभी तो यहाँ 21,970 है। तो वही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत की कमी हो रही होगी। मूल्यह्रास मतलब होता है कि मूल्यह्रास मतलब कितनी कमी होगी, क्योंकि ये 3 साल है। और याद रखिएगा कि ये जो है आपका हर साल एक ही रेट है। तो इसको बनाने का अगर 2 साल बोलता है तो आप √2 साल करते, 3 साल है तो √3 साल। तो सबसे इजी अगर तरीका का बात करें तो याद रखिएगा, इसको हम जितना काट सकते हैं, काटने के बाद आपको ये पता चलेगा कि 40,496 जो है आपका, ये जो है ये आप √3 कीजिए, ठीक है, क्यूबिक रूट कीजिए। देखिए आपका क्यों क्यूबिक रूट इसलिए किए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका 3 है, 3 वर्षों में। अगर 2 वर्ष रहता तो आप स्क्वायर रूट करते, तो आपको पता चलेगा ये 40,000 जो 96 है, ये आपका 16 का क्यूब है, ठीक है। और जो है 2197 जो है, याद रखिएगा, 13 169, 9 27, 16 48, 169, 9 8 17 के साथ 9 8 17 169 है, 13 हो गया ना, ये आपका 13 हो गया, ठीक है। तो 169, 9 8 17, 6 4 10 1 11 1 1 2, तो ये जो आपका 21970, एक मिनट है, ये जो है आपका, ये आपका 13 का क्यूब है। ये आपका कितना क्यूब है, 13 का क्यूब है। तो 13 का क्यूब याद रखिएगा, ये आपका 13 का क्यूब है। तो अब जो है ये कितना कम हुआ, तो ये जो है आपका 3 कम हुआ, कितना में, 16 में। और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 करते हैं, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा, याद रखिएगा, 300/16, मतलब 16 दूनी 32 नहीं होगा, 16 एकम 16 और 16 फिर 14 आएगा, फिर 0 आएगा, तो 16 8 28 से 16 में 44 से 16 8 28 से, तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा। तो याद रखिएगा, पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको। कब सॉल्व पूरा नहीं करना है, जब आपका वैल्यू 18 से नज़दीक हो। सॉल्व तभी कीजिएगा पूरा जब 18, यहाँ 18.75 है या 18.25 है या 18 है या 18.07, तब सॉल्व है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 18 है, ये 16 है, ये 20 है, ये आपका 25 है। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट 18.75 डालिए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हम लोग रूट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको है ये चाहिए, मतलब कि अवशिष्ट ओवरऑल, ठीक है। तो हमेशा आप याद रखिएगा 1 से लेके आप 20 तक का क्यूबिक रूट याद रखिएगा, ठीक है। और 1 से लेके आपका 30 का स्क्वायर रूट याद रखिए, ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिए। चलिए बिना किसी देरी का, टेबल जो है आपका 1 से लेके 50 तक, ऐसे याद तो नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं है, 1 से लेकर मैक्सिमम मुझे 25 तक याद है।
लेकिन आप याद रखने का कोशिश रखें। अब जो है आपका यहाँ पे अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 118। देखिए अगर सेम है तो आप उसको छोड़ के फिर से ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन 118 कि एक नगर की आबादी 5 वर्ष में 1 लाख से 25,000 हो जाती है तो प्रति वर्ष आबादी की अनुपातिक चक्रवृद्धि संयोजी प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। सेम वही क्वेश्चन है, याद रखिएगा कोई अलग नहीं है। आपका जो है 1 लाख, याद रखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1 लाख से 5 साल में, याद रखिएगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में हो कितना जा रहा है आपका। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब ज़्यादा हो रहा है 2,50,000। चूँकि यहाँ पे ये कह रहा है कि एक सेकंड रुकिए, चूँकि यहाँ पे ये कह रहा है कि बताइए कि आबादी के अनुमानित चक्रवृद्धि ब्याज संयोजी प्रतिशत वृद्धि, आपका वृद्धि कितना हुआ है। तो वृद्धि जो है आप याद रखिएगा, अगर संयोजी प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुई, हम जो है इसको यहाँ पे जितना काट सकते हैं काटे, पहले याद रखिएगा जितना छोटा कर सकते हैं। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा और ये कटा, तो इसका मतलब टोटल बढ़ा कितना 10 से 25। अब आप यह है चूँकि 5 है तो हम आपको बोले थे कि √5 10 कीजिए, ये भी 5 √25 कीजिए। तो याद रखिएगा कि ये जो है बढ़ा टोटल आपका कितना, तो 5 रूट, यहाँ पे आपका याद रखिएगा 5 रूट नहीं है, ये आपका क्या है ऐसे करके 25 माइनस 10 और बटा इस पे बढ़ा 5 √10 गुना 100, ठीक है, याद रखिएगा। और ये हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन इसी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि आपको इसका वैल्यू नहीं पता, तो क्या हुआ, जब तक आपको इसका वैल्यू नहीं पता रहेगा तो आप इसको नहीं बना सकते। अप्रॉक्स ले सकते हैं आप जो है कैलकुलेटर से, आप देख सकते हैं कि √25 है, √10 है, 5 चौके 20 है, ऐसे करिए 5 चौके 20, अच्छा 25 है, सॉरी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आप मोस्टली सोचिएगा कि आप स्किप कर दें। 5 चौके है माइनस 5 दूनी, नीचे 5 दूनी, तो इसका मतलब ये है जो टोटल 5 निकला, ये आप 5 आप इसको निकालिए गुना √5 4 और माइनस रूट, ये 5 25 होगा ना, 5 √2 और बटे 5 √2 गुना 100। तो याद रखिए कि बिना कैलकुलेटर का ये आप नहीं बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई इसका विकल्प वैसे नहीं है, आपको ऑप्शन से देख के ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम हटाते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बेस्ड है। क्या होता है कि एग्ज़ाम में याद रखिएगा कि क्वेश्चन बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन क्वेश्चन हमको छोड़ना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका समय सीमा आधारित रहती है, ठीक है। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, ये सीरीज़ मेथड है। सीरीज़ मेथड क्या है, सीरीज़ मेथड है कि श्रेणी की सिद्धता सीरीज़ मेथड। क्वेश्चन नंबर आपका 119 क्या है, 119 सीरीज़ मेथड कहता है कि 30% की कमी करने के बाद किसी वस्तु का मूल्य इतना हो जाता है। 30% की कमी करने के बाद, इसका मतलब याद रखिए इसको बनाने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि अगर मान लिया जाए आपके पास 100% होगा तो ज़रूर उसमें 30% की कमी किए होंगे तो 70% होगा, ठीक है। यही 70% जो है आपका बोल रहा है कि 30% कमी करने के बाद
परसेंटेज में आपका 70% है, लेकिन एक्चुअल में मूल्य में कितना है आपका 3500। ठीक है, बनाने का तरीका ध्यान रखिए, आपका ऐसे ही बनेगा। अब जो है आपका यहाँ पे तो बोल रहा है उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक मूल्य कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो वास्तविक मूल्य अपने आप में ये होता है 100%। तो आप निकाल दीजिए इसको 100%। तो कैसे निकालिएगा? 100% के लिए आपको यहाँ 3500/70 गुना 100%, ये कैंसिल हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया, और 7 बचे 35। इसका मतलब आपका जो वास्तविक मूल्य था वो आपका क्या था? 50,000, सॉरी 5,000। ठीक है, तो याद रखिए ये आपका क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 120। पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य इतना था। पिछला वर्ष मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है 2000, अभी फ़िलहाल 26 चल रहा है, इससे पहले जो है आपका 2025 था। कह रहा है कि इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी हुई, तो इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक बाइक का मूल्य क्या है? कुछ नहीं है, कह रहा है कि पिछले वर्ष आपका कितना पैसा था। याद रखिएगा पिछले वर्ष जो है 1,25,000 था। ठीक है, इस वर्ष जो है 30% की कमी हुई, इसका मतलब कि ज़रूर जो है इस बार अगर 30% की कमी हुई, इसका मतलब कि इस बार जो है आपका अगर मान लीजिए पहले 100% था, उसमें 30% की कमी हुई, तो इस बार आपका 70% होगा। तो ये जो वैल्यू है आपका 1,25,000, यही वैल्यू का जो है 2026 में 30% की कमी हुई, तो कमी हुई तो बची कौन? 70%। ठीक है, तो डायरेक्ट आप निकाल लिए, ये आपका क्या है होगा 70%। तो ये जो वैल्यू होगा यही आपका आंसर होगा। आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका याद रखिएगा ये आपका 5 सत्ते 35, बचा आपका 3, बढ़ सत्ते आपका क्या 84, 84 3 87, और बाकी ये जो 2 को शून्य है यहाँ पे अटेगा। तो 87,500 आपका ये यहाँ पे 2026 में होगा। तो आपका हो गया। देखिए 30% की कमी हुई, तब तो यहाँ कम हुआ, पहले 1,25,000 था, अब 2026 में 87,500 हो गया। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको बस समझने का फिर है कि हाँ भाई पूछ क्या रहा है। इसी तरह ये जो 2020 में जो आपका है आय 21,000 था, तो उसकी आय हर साल 10% की वृद्धि हुई, तो 2022 में उनकी आय की कीमत क्या होगी? तो याद रखिएगा ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बस ये बता देता हूँ क्या बोलते हैं तरीका, कि 121 जो है आपका 2020 में कुछ होगा, कितना है? तो 2020 में आपका क्या है 21,000। अब कह रहे हैं कि भैया 2022 में क्या होगी? तो 2021 आएगा, तभी तो 2022 आएगा। इसका मतलब कि हर एक साल में जो है याद रखिएगा हर प्रतिशत 10% बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10% बढ़ रहा है, तो 10% बढ़ रहा है, तो देखिए 10% बढ़ना मतलब होता है कि इसको आप पूरा काटिए तो आपको 11/10 होगा। फिर यहाँ 10% बढ़ा तो 11/10 होगा। तो कैलकुलेशन अगर आप करिएगा तो यहाँ पर 11 11 हाँ 121, और याद रखें 121 यहाँ गुना 21। जब आप सब सॉल्व कीजिएगा तो याद रखिएगा स्पीड में आप सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर 121 और यहाँ 2 4 2, 1 2 2 4 4 1 5 2, मतलब आपका 2541। तो आपका आंसर जो है आपका 2541 होगा। और याद रखिए 1 शून्य ये आपका बचा, यहाँ पे आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर जो है आपका क्या हो गया 2541। बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्व जो है आपका याद रखिएगा करिएगा 1 मिनट। तो याद रखिएगा आपका केस यही है। 122 एक कार इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख में बेचा जाता है, जो कार के मूल्य से 20% कम है, तो जो आपका मूल मूल्य क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से रखिएगा।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 5 लाख में बेचा जाता है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, एक कार जो है आप 5 लाख में बेचते हैं। ठीक है भाई, ये आपका क्या है, एसपी। कह रहा है कि जो क्या है, जो मतलब इसी के बारे में बोल रहा है, जो मूल मूल्य का 20% कम है। इसका मतलब यही है ना कि मूल्य से 20% कम है, तो प्रतिशत हमेशा मूल जो है वो आपका 100% होता है, और उससे 20% कम है, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू जो है आपका क्या है, 80%। 20% कम है तो 100 माइनस 20, 80%, और यही 80% का वैल्यू जो है आपका 5 लाख है। ओके, सो आपको याद रखना है। तो अब आप निकाल दीजिए। तो बताइए कि कह रहा है कि कार का मूल मूल्य क्या होगा। 80% बराबर 5 लाख, तो 0, 1, 2, 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 3 2 5 है ना, सॉरी, यहाँ पे आप इसको काटिए। ठीक है, अब जो है आपका यहाँ पे सॉल्व कीजिए। तो जब आप सॉल्व कीजिएगा तो याद रखिएगा कि यहाँ पे 100% निकालने के लिए आपको यहाँ पे 50, 5 लाख गुना 80 बटा 100। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो जब ये कट गया आपका, ये कट गया, ये जो है आपका 2 चौक 8 और 2 पचे 10, और याद रखिए 4 से जो है 2 को 0 काट के हम 25 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4 से गुना 100 करेंगे, मतलब 4 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे, 100 से 100 से डिवाइड करेंगे आपका 25 होगा। याद रखिएगा ये क्या होगा, 25 25, याद रखिएगा 25 25, अब 25 गुना 25 जो है आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 625। और याद रखिएगा चूँकि ये 3 को शून्य अभी बाकी है, याद रखिएगा ये 3 शून्य बाकी है, ये अभी नहीं कटा है, तो 0 0 0, तो याद रखिएगा ये आपका आंसर क्या हो गया, 6,25,000। तो क्वेश्चन आपका इजी है, बस समझने का फिर है कि हाँ क्या होगा। चलिए हम इसको एक बार देख लेते हैं। किसी संख्या का 35% का 20% 240 है, तो उस संख्या का 18% क्या है। ये आपका इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, कल है। अब 124 नंबर है, पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% वृद्धि, पहला साल 5% वृद्धि हुआ, दूसरा साल 5% कमी हुआ, और दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या हो कितना गई, 47,880 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या है। कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको समझने भर का फिर है। आप देखिए ये क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 124 आपका कह रहा है, याद रखिएगा 127 आप अपना खुद सॉल्व करके बना सकते हैं। कह रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई। मान लिया जाए ये आपका 2000 अभी जो है 26 चल रहा है, आगे चल के 2027 चलेगा, फिर आगे चल के 2028 चलेगा। जहाँ तक बोलता है उसके हिसाब से हम बनाएंगे। कह रहा है कि पहले वर्ष के दौरान क्या है, एक गांव का 5% वृद्धि हुआ। ठीक है भाई, 5% वृद्धि हम हमेशा याद रखें, आपको बोले थे कि आप जितना काट सकते हैं, वृद्धि मतलब यहाँ 20/21। तो ये जो वृद्धि हुई याद रखिएगा ये 21/20 हुआ, हम लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, दूसरे वर्ष के दौरान यहाँ 5% की कमी हुई। तो याद रखिएगा ये ज़रूर 1/20 तो होगा, लेकिन माइनस कर दीजिए तो 20 से 1 माइनस 1 19 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 19/20, कोई भी वैल्यू आएगा तो याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है आपका ये पूछ रहा है कि भैया बताइए कि होने के बाद जो है आपका कितना हो जाएगा। होने के बाद जो वैल्यू आपका 47,880। तो बताइए कि पहले वर्ष की शुरुआत में कितना थी। भाई पहले वर्ष x होगा कोई संख्या, वृद्धि हुई 5% का, तो वो कितना हो जाएगा 21/20। लेकिन फिर अगला साल कमी हुई तो 19/20 होने के बाद आपका यहाँ पर 47,880। अब जो है आपका यहाँ पे जो है, अब आप इसको काटिए। काटने के बाद आपको पता चलेगा कि आप 21 से 7 11 11 8 19 9 8 17, हाँ आप 3 से काटिए। देखिए 3 सते 21, 3 एकम 3,
3 5 15, 3 9 27 और 3 6 18। तो आपका क्या होगा यहाँ पे 1 5 9 6 0। याद रखिएगा। अब जो है आप 19 से एक बार काट के देखिए, मे भी हो सकता है 19 से कटे, तो आपका 19 का 19, 19 19 एक मिनट रुकिए, चलिए। अब जो है 19 8 72 और 8 7 15, तो 19 8 जो है 52 से होता है, ठीक है। और जो है 152 और बचा कितना आपका 7, 19 छुक 76। अब सुनना, इसका मतलब 860 हुआ है, 19 से भी कट गया। अब जो है बचा है आपका 7, 7 से कटेगा 7 एक कम 7, नहीं कटेगा। जब 7 से नहीं कटेगा तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये देखिए ये कहीं अप्रॉक्स तो नहीं अप्रॉक्स नहीं, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, नहीं 7 से तो कट नहीं रहा है। जब 7 से नहीं कट रहा है तो फिर एक सेकंड रुक जाइए। सात, ये तो कटना चाहिए आपका 7 7 3 7 21, 3 ये हो गया, फिर आपका अप्रोक्स में आना चाहिए। एक सेकंड रुकिए, कहीं तो गड़बड़ है। 20 पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए मे भी हो सकता है 860 गुना 20 गुना 20 बटे 7, ठीक है। तो 7 ये आपका 19 8, ठीक है, 19 चौक, अच्छा ये 4 होगा, सॉरी ये तो गड़बड़ा गया, ये आपका क्या है, ये आपका 4 होगा। अब जो है आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 4 होगा, याद रखिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया आपका। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये टोटल क्या होगा 120 गुना 20 और गुना 20। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12 दूनी 24 दूनी 48 तो होगा, बाकी जो शून्य बचा है वो आप डाल दीजिए, 1 2 और 3 शून्य 4800, तो 48,000 हो गया। तो याद रखिएगा आप इसी तरह से बनाइएगा। जितना आप देखिए कैलकुलेशन सॉल्व करने की बात है कि आपका जो है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 125 जो है आपका 125 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कि आपका पहले देखते हैं ये बन सकता है कि नहीं। मोहन के पहले वर्ष में उसकी बिक्री 12% की वृद्धि हुई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, वही भी बहुत अच्छी बात है। और अब उसकी वर्तमान बिक्री जो है क्या हो गई, वर्तमान मतलब अब बाद में जो है वही 12-15% के बाद, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितना है, याद रखिएगा ये सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको होमवर्क करें, आप इसको बनाइएगा, ठीक है। अब जो है आपका यहाँ पर 126 है कि एक मशीन 80,000 में खरीदी जाती है, ठीक है भाई, आप 80,000 में खरीदें, इसका मूल्य 30% वर्ष की दर से कम होता है, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है, आपको पैटर्न बताते हैं। आप 80,000 लिखिएगा, ठीक है, और 10% हर साल कम हो रहा है, तो 10% कम मतलब पहले जितना छोटा कर सकते हैं, कम मतलब कि माइनस मतलब 9/10 लिखिए, 9/10 लिखिए या 9/10 लिखिए, ठीक है। अगर बोलें तो हम कैसे बनाते हैं, तो याद रखिएगा 9 के पहले मल्टीपल निकालते हैं, तो याद रखिएगा 9 का मल्टीपल मतलब 9 से कोई भी गुना, तो यह 7 5 12, 12 6 18, हाँ ये हो सकता था। 9 5 14 ये नहीं होगा। 8 5 13, 13 3 आपका क्या हुआ 16, 16 2 आपका क्या है 18, तो ये आपका आंसर हो सकता है, ये हो सकता है। और यह 9 5 14 2 17, याद रखिएगा ये नहीं होगा। तो ये देखिए क्या होता है ना कि अप्रोच आपका स्पीड में होना चाहिए, कैसे होगा, ठीक है। चूँकि देखिए 1 2 और 3, 1 2 3 0 1 आपका बचा, तो इसका मतलब एक ये वाला या तो आंसर 100% आपका 126 का आपका बी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो क्या होता है ना कि कभी कभी एग्जाम में जो है याद रखिएगा कि अप्रोच आपका मजबूत होना चाहिए, कि आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका होता है, सबसे पहले आप डिविजिबल देखिए, दूसरा आपका क्या है डिजिटल सम देखिए, और तीसरा आप यूनिट डिजिट देखिए। तो याद रखिएगा ये तीनों से पहले आप सॉल्व करके देखिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 सेकंड लगेगा, या 2 से मैक्सिमम 5 सेकंड या 6 सेकंड ये तीनों करने में लगेगा। उसके बाद फिर आपका सॉल्व कीजिए, ठीक है। याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में आपको टाइम नहीं मिलता है इतना करने का,
तो कोशिश करेंगे डिविजिबिलिटी मेथड, डिजिटल यूनिट या डिजिटल सम या यूनिट मेथड। अब जो है आपका 126 है, 127। अब जैसे कि मुझे अगर ये SSC CHL 127 से ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, आप ही सोचिए। तो हम क्या करेंगे, लिखा रहेगा कि मोटरसाइकिल की कीमत में पिछले वर्ष क्या होगा, 750 है, ठीक है, हाँ रहने दीजिए, 750 है। इस वर्ष जो है कीमत क्या होगा, पिछले वर्ष इतना था, 20% बढ़ी होगा, इसका मतलब 750 लिखेंगे, 120 जरूर होगा। तो अब जो है याद रखिएगा, ये 7 5 मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और दूसरा 12 मतलब कि यही हुआ कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 5 12 ये होना चाहिए, 9 7 16 ये नहीं होगा, 9 ये हो सकता है और ये आपका ये हो सकता है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि यहाँ पर याद रखिएगा, एक शून्य से एक शून्य का कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 10 से इसका मतलब कि एक शून्य फिर ये भी कैंसिल होगा, मतलब टोटल याद रखिएगा 2 जीरो नहीं होना चाहिए। तो 2 जीरो इसमें है, ये नहीं होगा, तो आंसर आपका बी होगा। तो देखिए हमारा अप्रोच यही है, हम बहुत स्पीड अगर बनाएंगे तो हम ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि हम इस तरह से बनाएं। तो लेकिन आपको बता रहे हैं कि आप कैसे करिएगा। तो ठीक है भाई, 75 टोटल पहले इस साल 2026 में आपका 750 था। अब क्या हुआ कि आपका 20% की वृद्धि हुई अगले साल। 750 में 20% की वृद्धि मतलब होता है 120/100। क्यों, क्योंकि देखिए हम आपको बोले थे जितना छोटा आप कर सकते हैं। तो 2 × 10 20% की वृद्धि को ही 1/5 लिख सकते हैं, प्लस 1 वृद्धि हुआ तो 6/5 होगा। आप इसको काटिए, तो आप जब काटिएगा तो आपको 6/5 ही लिखाएगा। तो हम तो है आपको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। आप ये 5, ये 15 × 5 = 75, 15 छुके आपका क्या हुआ, ये एक ना 15 5 5 एकम 5 5 5 एकम 5 हुआ, 5 2 25 25 15 15 छुके 750 ही है ना आपका, हाँ 127 का तो हाँ आपका क्या है यहाँ पे 15 छुके 90, तो आपका 900 हो गया, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन ये बार भी नहीं होगा, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि हम जो है, देखिए छोटा मोटा तो कभी होता है सॉल्व कर दीजिए, लेकिन हाँ ज़्यादातर जो है इस अप्रोच से बन सकता है। चलिए 128 वही है, प्रति वर्ष 8% की वृद्धि हो जाती है। यदि वर्तमान में इतना है तो एक वर्ष के पूर्व क्या होगा। तो भाई एक वर्ष पूर्व पूछ रहा है, अगर वर्तमान में इतना है तो आप इसका देखिए, इसका अप्रोच क्या है। इसका अप्रोच है कि भाई तुम्हारा पहले जो था क्या था, मान लीजिए पहले कुछ x होगा, प्रतिशत वृद्धि जो हुआ 8%, मतलब 108 वृद्धि हुआ है ना, 108/100। तो वृद्धि होने के बाद वर्तमान में कितना हो गया, तो ये वर्तमान आपका 1 4 2 5 6 0। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका तरीका यही है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका 129। 129 क्या है, देखिए ध्यान से, एक मिनट। 2 वर्ष पूर्व, हाँ 2 वर्ष पहले एक कस्बा का जनसंख्या इतना था, बड़े शहरों के प्रवास के कारण यह प्रतिवर्ष 8 घट रहा है, तो वर्तमान क्या होगा। तो 2 वर्ष पूर्व है, इसका मतलब पहले कितना था, यही बोल रहा है ना, सिंपल है, 4 8 7 5 0 0। तो प्रतिवर्ष 8% घट रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 92/100, 92/100। तो अब वर्तमान क्या है ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 2 0 कैंसिल, और कुछ कट सकता है। तो याद रखिएगा ये आपका क्या है, ये 5 2 ये आपका कितना होगा, अगर हम 4 से काटे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 25 हो गया। और भी कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा। 25 से आप जो है आप सीधा याद रखिएगा, 25 से आप इसको काटिए, तो याद रखिएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, इसका मतलब 25 तिया 75। जब आप 75 कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 5 14 1 1 14, 148, ठीक है। सीधे आप करिए, 25 तिया 75, 9 5 14, ये 25 जो है 25 अट्ठे जो हैं, ये आप ऐसा करिए 25 नमा कीजिए, तो नमा तो आपको ज़्यादा हो जाएगा, 25 सत्ते कर दीजिए, क्योंकि 25 अट्ठे आप कीजिएगा तो आप 200 हो जाएगा। तो 25 सत्ते, तो सत्ते कीजिएगा तो आप 175 हो जाएगा। 18 में से ये 8 में से 5 3 हो जाएगा, 7 2 हो जाएगा, आपका यहाँ 7 हो जाएगा। अब जो कटेगा आपका याद रखिएगा 25 नमा हो जाएगा, 2 2 5 5 7 2 1, ये 25 25, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 7 9 5 गुना 92 गुना 23।
देखिए अब कोशिश कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है ना कि इसमें चारों ये सब में आपका 0 0 0 0 है, ठीक है। यूनिट डिजिट भी आपका 2 2 2 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि 92 जो है 4 से कट रहा था ना, हाँ, 7 3 10 10 9 19 9 5 14 24 नहीं 4 2 6 3 2 5। तो हम ऐसा करते हैं कि ये 3 डिजिट मतलब 4 कट रहा है, ये देखिए लास्ट डिजिट ये 4 से नहीं कटेगा, तो ऑब्वियसली ही ये आंसर नहीं होगा। याद रखिएगा, हमेशा बोल रहे हैं क्योंकि 92 में जो है आपका 4 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 100% कट सकता है, और ये 20, ये तीनों, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब जो है हम कोशिश करेंगे कि 23 से काटने का, तो जो 23 से कट गया आपका वही आंसर हो जाएगा। तो स्पीड में आप 23 से काट के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 23 से काटने के बाद, तो याद रखिएगा आपका आ जाएगा 80 30 220, ठीक है। नहीं तो हम आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि आपका क्या है 23 से कीजिए, तरीका आपको होना चाहिए कि हाँ हम स्पीड में काट सकते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6 आपका 2 2 3 दूनी 6 2 दूनी 4 23 23 तिया 3 तिया 9 3 दूनी 6 तिया है जी, 3 तिया 9 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया, 1 1, ठीक है। 13 23 23 चौके 4 तिया 12 2 बाकी 1 4 दुनिया ठीक हो 92, याद रखिएगा 92 होगा, क्योंकि 5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 के 15 5 5 दूनी 10, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, आप 4 से काटिए तो 92 होगा, 1 9 2 1 11, फिर आपका क्या है 10 23 कटेगा 8 से, 9 कटेगा तो आपका 9 तिया 27 9 18 19 20, हाँ 9 तिया 27 के साथ बाकी 2 9 दूनी 18 2 20, याद रखें 9 तिया 27 के साथ बाकी 2 9 दूनी 18 2 20, तो याद रखिएगा 207, ये पर क्या 9 से कटेगा, ठीक है। स्पीड में कीजिएगा, जब आपको यहाँ पर आप करिएगा तो यहाँ पर 10 में से 7 3, ये कैंसिल ये कैंसिल। अब जो आपका यहाँ 32 जोड़िए, 32 से फिर 1 करिए तो आपका 23 होगा, 23 में 12 में से 8 3 11, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 82 करिए तो आप जो है 23 से तिया सॉरी 4 चौके करिए तो 4 तिया चौके नहीं 2 करिएगा, ठीक है। ये जो है आपका स्पीड में कीजिएगा, अगर करिएगा तो 23 अगर 3 करते हैं तो 69 हुआ, 69 आपके यहाँ 12 9 3 12, यहाँ पर ये कैंसिल हो, ठीक है। ये सॉरी 7 से 130 और कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ये आपका थोड़ा लेंदी पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको रहने दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है ये, ठीक है। कुछ डिजिटल सम भी नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ याद रखिएगा अप्रोच यही है, ये आपका बेहतर है, ठीक है। आप इसका कैलकुलेशन, आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, ठीक है। ये CGL टायर 2 का है, कर अंतिम के पहले वर्ष में बिक्री राशि जो है 6% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होता है, यदि उसकी वर्तमान जो है 2,54,400 है। तो कुछ नहीं है, ये भी वही अप्रोच है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्योंकि CGL का क्वेश्चन है टायर 2 का। तो भाई पहले क्या है, वर्तमान, याद रखें वर्तमान जो है आपका कितना है, वर्तमान तो 2 वर्ष पहले कितना था, इसका मतलब कि पहले x होगा, मान लीजिए पहले x होगा, तो अब कितना उसके बाद क्या हुआ कि अब पहले वर्ष में अब बिक्री राशि 6% और दूसरे वर्ष में 20% वृद्धि हो रहा है, दोनों बार वृद्धि। जब 6% वृद्धि हो रहा है तो 106/100 लिख सकते हैं, फिर 20% बढ़ा है, तो याद रखिएगा हम आपको बार बार बोलते हैं 20% को काट के आप 1/5 कीजिए, वृद्धि मतलब 6/5, यहाँ 6/5, तब जाके वर्तमान आपका 2,50,000 2,54,440 हो रहा है। हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम इसको जो है डिजिटल सम से करें, ठीक है। जब हम डिजिटल सम से करेंगे तो 5 4 9 9 2 11 11 4 15 15 मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए ये आपका 100% ये जो है 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 से तो कट ही रहा है, पहले इसको और ज़्यादा जितना काट सकते हैं वो आपका काटेंगे। तो ये जो है 6 चौक 24, फिर 6 दूनी 12, फिर 6 चौक 24 0 हो गया आपका।
अब जो है यहाँ पे और कटेगा, हाँ 2 से एक बार 2 से काट के दिया, 2 2 2 पचे 10 और 2 तिया 6। फिर जो है आपका यहाँ ये 100 रहने दीजिए, इसको मत काटिए, ये इजी होगा कैलकुलेशन करने में। फिर 2 है 2 1 2 0, ठीक है। और कटेगा 2 2 4 1 5, नहीं ये नहीं कटेगा। 53 से हम काट के देखते हैं तो कट जाएगा तो अच्छी बात है। तो 6 3 चौक 12 5 चौक 20, हाँ तो 3 चौक 12, 4 से कटेगा 40। तो डायरेक्ट आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका इजी था क्वेश्चन। जो डायरेक्ट आपका 5 दूनी 10 मतलब 2 तो होगा, 5 गुना ये क्या रखिएगा, ये 2 को 0 ऊपर, ठीक है। फिर ये 40 का 0, तो 5 चौके 20 तो होगा ही, बाकी 3 0 आप ऐड कीजिए तो आपका आंसर होगा 20,000। तो देखिए यहाँ पे आपका 1 मिनट कुछ गड़बड़ है क्या, 0 तो है, ठीक है। देखिए 3 0 तो ऐड हो गया, अब 5 चौके 20, तो 20,000 टाइप का होना चाहिए, पर 2,000 लिखा हुआ। अच्छा यहाँ पे याद रखिए 1 0 यहाँ पे और है, यहाँ पे जो है आपका 1 0 यहाँ पे और है, याद रखिएगा। यहाँ पे 1 0 और है तो यहाँ पे 1 0 आपको और देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो गया। चलिए थोड़ा ये आपका इजी था, ये क्वेश्चन नंबर 130 है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 131 क्या है। तो याद रखिए सीजीएल का क्वेश्चन है, याद रखिए जो भी सीजीएल का क्वेश्चन है अगर वो बहुत इजी रहा तो हम उसको छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ा सा भी टफ रहा तो हम उसको बनाएंगे। एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि हुई, ठीक है भाई। बाद में क्या हुआ, इस नए मूल्य में 8% की कमी हो गई, ठीक है भाई। अब नवीन कीमत जो है 1 रुपया है। तो कोई वस्तु था उसमें 8% की वृद्धि हुई, तो आपको बोले थे कि 8% की वृद्धि 100 प्लस R%, ठीक है। अब बटा 100 लिखेंगे। फिर बोल रहा है कि भैया अब नए मूल्य, अब जो है बाद में फिर क्या हुआ, नए मूल्य में 8% की कमी, फिर आप गुना करिए 100 माइनस R, कमी हुआ ना, ये ऐसे आपका अप्रोच है। अब जो है नवीनतम जो है कीमत कितना हो जाएगा, और भी आगे कुछ हुआ नहीं, तो ये जो है 1 रुपया हो गया। तो बोल रहा है कि बताइए वस्तु का मूल कीमत हो क्या था, तो मूल कीमत आपको यही था, तो मूल की कीमत निकालने के लिए ये 100 ऊपर चल जाएगा, 100 गुना 100 अब बटे 100 प्लस R इंटू 100 माइनस R। आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 0 0 0, मतलब 1 आई 2 11 1000 10,000 बटे, याद रखिए ये फार्मूला जो है a प्लस बी और a माइनस बी का होता है। तो a प्लस बी और a माइनस बी जब गुना होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसका मतलब जो है 100 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। जब आप पूरा सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 100, 10,000 तो होगा ही, नीचे जो है आपका ये भी 10,000 होगा और माइनस R²। जब आप सॉल्यूशन देखिएगा तो आपका आंसर देखिए ए होगा, ठीक है। ये इजी था, वही अप्रोच है, ठीक है, और ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो है अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आपका 133 क्या है देखते हैं, अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है। 4 लाख थी भाई, पहले थी मतलब कि यहाँ 4 लाख थी। आपको बस बता देते हैं कि कैसे बनाइएगा। 4 लाख थी, सॉरी 1 2 11 1000 10, हाँ 4 लाख थी। अब क्या हुआ, पहले वर्ष में क्या हुआ, 20% की वृद्धि, ऐसे आप 120 लिख दीजिए, याद रखिए 120 बटा 100 कीजिए, और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि, फिर 130 बटा 80। तो अब जनसंख्या है तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा कि कोई भी वैल्यू है वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 13 का, क्योंकि यहाँ देखिए 13 है, और याद रखिए 3 का भी आपका मल्टीपल होना चाहिए। तो याद रखिए यहाँ पे जो है आप करिए 3 6 2 8 4 12, तो ये हो सकता है, 5 4 9 ये भी हो सकता है, 6 5 11 2 13, तो ये नहीं होना सही, ये नहीं होगा क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है। अब 5 2 7 ये भी नहीं होगा। तो 132 जो है या तो आपका ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको हो जाएगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 133, ये भी वही हाल है कि जनसंख्या में पहले क्या हुआ, वृद्धि हुआ, फिर दूसरे बार 10% घट जाता है, तीसरे बार आपका 25% बढ़ जाता है। यदि शुरुआत में इतना था तो 3 वर्ष बाद कितना, तो भाई शुरुआत मतलब वही क्वेश्चन हो गया कि शुरुआत में आपका 40,000 था, फिर आप क्या किए
पहला वर्ष में 10% की, पहला वर्ष में आप क्या किए यहाँ पे 20% का वृद्धि किए, तो 120/100 कीजिए, ठीक है, 120/100 कीजिए। फिर दूसरे वर्ष में 10% की घटती है तो 90/100 कीजिए, अगुना फिर 25% बढ़ी तो 125/100 कीजिए। क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा तो याद रखिएगा ये जो है 9 है, तो 9 है तो 9 हमारा 9 का मल्टीपल होना चाहिए, और 9 का मल्टीपल होने के लिए कोई भी जो है 9 का मल्टीपल आपका ये टेबल में होना चाहिए। देखिए 4 2 6 है तो ये आपका नहीं होगा, 100% नहीं होगा। 8 4 12 तो ये आपका 100% नहीं होगा। 4 3 7 ये भी नहीं होगा। ये देखिए आपका आंसर ये होगा बिना किसी के झिझक के, क्योंकि 5 4 9 ये 9 का मल्टीपल है। नहीं विश्वास है तो आप इसको सॉल्व करके देखिए। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 से 1 ये कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, पूरा जो है आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और आपका क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ये 4 बढ़ चुक 48, सॉरी बढ़ चुक 48 और 25, 125 नमा, याद रखिएगा 9 5 45 के 5 बाकी 4 और 9 दूनी 18 नमा 8 चल से 8 4 12 100 9 5 4 9 दूनी 18 4 22 के बाकी 2 9 2 11 1125। आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो है आपका आएगा कितना 54,000। चलिए याद हो गया। इसी तरह आपको करना है। उसी प्रकार एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ती है, यदि वर्तमान इतना है तो भाई 2 वर्ष पहले कितना थी, ये देखिए याद रखें। तो 2 वर्ष पहले कितना, वर्तमान इतना है तो भाई 2 वर्ष पहले मान ले जाए पहले। इसी तरह ये देखो क्वेश्चन बनाने का तरीका एकदम ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको बता देते हैं कि 2 वर्ष पहले कितना थी। तो मान लीजिए पहले x थी, अब जो है हर प्रसार बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले मतलब आप 2 वर्ष आगे जाइए, तो अब यहाँ पे जाइएगा तो 110/100, ठीक है। देखिए और इजी अगर बताना है तो आप ऐसे करिए। कह रहा है कि वर्तमान में 24,000, मान लीजिए 2026 जो है आपका 2026 में 24,200 था। पूछ रहा है कि बताइए कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी। भाई 2000 जरूर 25 होगा और 2 वर्ष पहले 2024 होगा। तो मान लिया जाए 2024 में जनसंख्या जो है आपका नहीं पता 2 वर्ष पहले क्या थी, तो इसको x मानिए, ठीक है। क्या मानिए आपका, इसको आप x मानिए। अब जो है फिर कितना बढ़, 1 साल बढ़े और हमेशा 10% बढ़ रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे 134 नंबर, तो 110 बढ़ रहा है। फिर 1 साल और है ना, तो फिर 110/100 बढ़ेगा। 2026 में संयोगवश ये जो है आ कितना जा रहा है 24,200, तो 24,200 आप कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा कि आपका 11 का मल्टीपल मोस्टली 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल है तो कौन सा होगा, तो ये देखिए ये भी 11 का मल्टीपल है, ये नहीं है, ये भी ये नहीं है, तो या तो आंसर ए होगा या तो आंसर बी होगा। नहीं, सिर्फ यही है ना 11 का मल्टीपल 134, 11 का मल्टीपल ये है। अब या 20 एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर पूरा 11 आपका कट रहा है, जैसे ये 11 से कट रहा है तो 11 2 9 22, 11 2 9 फिर 11 से ये कट रहा है 2, इसका मतलब 2 का होगा, तो आंसर ये ए होगा 134 का। सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है, ये आपका नहीं होगा, ये होगा। चलिए ठीक है आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आपका 135। देखिए याद रखिए सीजल का क्वेश्चन है, पहले हम देख लेते हैं कि ये इजी है कि नहीं। एक गाँव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 8% दर बढ़ रही है, ठीक है भाई बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पहले यह लगभग कितनी थी। सेम वही क्वेश्चन है, आप यही इस तरह से 2024 2025 2026 लिखिए, 8%, इसको ऐसे करके 8% बढ़ाइएगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है, बिना किसी की झिझक के, ठीक है। चलिए 3 5 8 5 13 13 5 13 5 18, इसका 9 का मल्टीपल होगा। चलिए अब जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 136 है। कह रहे एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के मूल्य पहले 25% कम हुआ, फिर जो है 50% बढ़ा, ठीक है भाई। यदि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का परिणामिक मूल्य इतना है तो इसका मूल मूल्य क्या था। कुछ नहीं है, अगर पहले इतना था क्या होगा, पहले 25% कम किया तो 75/100 कीजिए, गुना आप 50% बढ़ा दिए तो 150/100 कीजिए, तब आपका 76,650 हुआ। तो एक्स का मान निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन का पैटर्न यही है, ठीक है।
137 नंबर आपका क्या है, 137 नंबर आपका क्या है कि भाई पहले 3 वर्ष के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मूल्य 3 वर्ष के दौरान क्या हुआ, पहले 5%, फिर 10%, फिर पर कमी हुई। 3 वर्ष बाद जब मशीन का मूल्य कितना होगा, यदि प्रारंभ में इतना है तो यहाँ x के जगह पे, यहाँ पे x के जगह प्रारंभ में आपका यहाँ पर 8,000 है, 5% कम हो गया, सब कम हो रहा है तो कीजिए ना कम आप, ये आपका 95, 5% कम मतलब 100 में 5% कम 95, 10% कम मतलब 90/100, अब फिर जो है आपका 15% कम मतलब 85/100। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो है आपका, ये आपका 9 का मल्टीपल मैक्सिमम आंसर होना चाहिए। याद रखिए 100% 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये तो आपका 137 का ये 5 है, 9 का मल्टीपल नहीं है। ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ये देखते हैं 9 का, 2 1 3 और 7 3 10 तो 16, ये भी नहीं है। तो आंसर 100% यही होगा 5814। आपको कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। 1 2 3 ये भी कटा, 1 2 3 ये भी कटा, इससे ये कटा, 5 100 रहने दीजिए आप। ये आप इसको पूरा गुना कीजिए आप। तो जब आप गुना कीजिएगा तो 17 5 17 5 85, 5 17, अब 5 दूनी 20 हो गया। 20 जो है और कटेगा, हाँ ये पर 4 दूनी 8, 4 5 20, अब 5 ये जो है 19 5 95, ठीक है। तो 9 दूनी 18, ये आपका क्या है 19 गुना 17 और 9 दूनी 18, मतलब 19 गुना 17 गुना 18। तो आप जो है यूनिट डिजिट देखिए, 9 7 63, 3 8 3 24, लास्ट में 4 यूनिट डिजिट होना चाहिए, क्योंकि ये है, क्योंकि आपका क्या है ये है। तो ये आपका इजी हो गया, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला, समझे। तो याद रखिए, कभी कभी हम आपको बोले थे कि यूनिट डिजिट से भी आप बना सकते हैं। पूरा सॉल्व कीजिएगा तो हो सकता है आपको टाइम लग जाएगा। इकाई अंक 138 जो है आपका सीपीयू है। यदि किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है, ठीक है भाई। यदि जनसंख्या में पहले वर्ष में 15%, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि और तीसरे वर्ष में 60% घटी, तो बताइए कि संख्या में कितनी होगी। तो भाई पहले मतलब यहाँ दिया हुआ है 15,000 है, ठीक है। 138 का याद रखिए, पहले दिया 15,000 है। अब क्या को पहले, अब जो है यदि जनसंख्या में पहले वर्ष में क्या मतलब पहला वर्ष जब बीता तो 15%, दूसरा 25% वृद्धि और तीसरा % कमी, तो वृद्धि 115/100, 25 वृद्धि 125/100 और घटा मतलब 6%। तो याद रखिएगा ये 94/100 क्या हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, पहले आप 1 2 3 3 शून्य काटिए, 1 2 और 3 शून्य काटिए, 25 बचे 25 चौके, ठीक है। अब जो है 4 से और नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ज़रूर यहाँ पर जो है आपका पूर्णांकित संख्या में उत्तर दीजिए, इसका ठीक है, पूर्णांकित पूछ रहे हैं। कैलकुलेशन आप कीजिए, जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 15 5 75, 115। तो आपका क्या है, थोड़ा आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 15 5 75, अब 5 और 7 5 35 के 5, बाकी 3, 11 7 77, 3 80, 5 2 6 8। अब गुना आप क्या है, एक बचा है आपका यहाँ 94, 5 20 शून्य बाकी 2, 4 2 8 2 शून्य बाकी 1, 6 चौक 24, 1 25 के 5 बाकी 2, 8 चौक 32 2 34, 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 दूनी 18 4, 22 के 2 बाकी 2, 9 6 के 54 54 बाकी 5, 9 8 72, 9 8 72 72 5 77। कैलकुलेशन कीजिए, 0 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 9 आएगा। जब 4 से कीजिएगा, 4 से, अब आपको 4 ही से भागा देगा ना, तो 4 से कीजिएगा तो याद रखिएगा ये आप कैलकुलेशन जो है 4 करने के बाद आपका क्या आएगा, लीजिए 4 दूना 8, 4 फिर 4 दूना 8 जो है 4 दूना 8 है, 1 फिर 1 यहाँ पर लिखिएगा, 4 दूनी 4 थी, अब 4 फिर 4 दूना 8 होगा, तो 2 से 2, 1 मिनट यहाँ गड़बड़ है कुछ, 4 10। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, 1 सेकंड। इसको और छोटा अप्रोच में अगर हम लिए तो कैसे ले सकते हैं, 1 सेकंड, 1 सेकंड, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है और इजी अगर हम करें तो देखिए 38
15, ये आपका 15,000 तो है ही, गुना पहले 15% की और 25% की वृद्धि हुई, तो वृद्धि हुआ 15%, मतलब 115/100, ये भी 25%, मतलब 125/100 मतलब 25 चौके, 25 पच्चे और 25 चौके, ये भी आपका सही है। और 6% घट गया तो 94/100, ये आपका 100% सही। क्या क्या हो सकता है, तो भाई आप 1 0 से 1 0 काट दीजिए, याद रखिएगा 15,000 है। ऐसा करिए फिर से 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये आपका क्या है 5 दूनी 10 कीजिए, और 2 जो है 2 चुक 8 और 2 सत्ते 14, 47 हो गया। और 4 से आपका नहीं कटेगा, ये रखिए 4 यहीं रहने दीजिए। और कुछ हो सकता है, नहीं भाई अब कुछ नहीं हो सकता, तो 115 को 15 से गुना कीजिए, 115 गुना 15 आपका क्या है 15 25 75, और ये 5 होगा, 1 1 5 करिए, 5 7 5 12, 5 1 6 1 7 और 1, और ये आपका 47 हो गया। 47 आपके 7 25 35 के 5 बाकी 3, 7 दूनी 14 3 17 के 7 बाकी 1, 17 सत्ते 19 से 19 से 1 120, 25 चौके 100 बाकी 1, 17 चौक 68, 68 1 69, 5 लिखिए, 7 लिखिए, 0 लिखिए, 9 2 11 6 1 7 1 8 लिखिए। आप जब सॉल्व कीजिएगा 8 1 0 7 7 को याद रखिएगा 4 से करना है, तो 4 दूनी 8, अब 1 है यहाँ पर तो 4 से कटेगा नहीं, फिर 1 0 दीजिए, तो जैसे ही आप 0 दीजिए 20, तो 100% याद रखिएगा यहाँ 20 डायरेक्ट आ रहा है, ना कुछ देखना, ये आगे सॉल्व ही नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है तो 138 का ही याद रखिएगा, 100% यही आंसर होगा आपका। चलिए, और क्वेश्चन 139 है, थोड़ा बड़ा है यहाँ पर, कह रहा है कि 139 में कि भैया सूर्येश एक दुकान की दैनिक बिक्री के पैटर्न का अध्ययन करता है, तो क्या देखता है वो कि भाई दैनिक बिक्री क्या हो रहा है, कि पता चल रहा है कि भाई सोमवार की बिक्री रविवार की बिक्री की तुलना में 10% कम है। ठीक है भाई, सोमवार की बिक्री जो हो रहा है वो रविवार की तुलना में 10%, और मंगलवार में सोमवार की बिक्री की तुलना में 10% वृद्धि है। यदि मंगलवार की बिक्री इतना है तो रविवार की बिक्री क्या है, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या रहा है, सीधा बात, नो बकवास। आप ऐसा कीजिए कि ये देखिए, आप रविवार मारिए, फिर आप सोमवार मारिए, फिर आप मंगलवार मारिए। ठीक है, कह रहे भैया कि कह रहे सोमवार की बिक्री जो है रविवार की बिक्री की तुलना में 10% कम है, मतलब ये 100 है तो ये 100 रुपये में बिका, तो सोमवार के दिन ये आपका 90 रुपया में बिका होगा। फिर बोल रहा है कि मंगलवार को जो बिक्री है वो सोमवार की बिक्री की तुलना 10% वृद्धि है। 10% वृद्धि मतलब कि अगर कह रहा है सोमवार की बिक्री से अगर सोमवार में 100 बिक्री हुआ होगा तो 10% वृद्धि आपका मंगलवार को 110 है। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न आपका यही है। अब हमको बोल रहा है कि बताइए कि यदि मंगलवार की बिक्री इतना है तो रविवार की कितनी होगी। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो याद रखिए ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए सोमवार को बिक्री समान होना चाहिए, तो समान होने के लिए आपको यहाँ एक गुना 10 करना पड़ेगा, यहाँ आपको गुना 9 पड़ेगा। जब यहाँ गुना 10 किए हैं तो इसको भी आपको गुना 10 करना पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। ये 90 है तो सोमवार को 90 हो जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ गुना 9 किए हैं तो इसके साथ इसका रिश्ता है ना, तो यहाँ भी आपका 11 नमा 99 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने का, सॉल्व करने का ये भी तरीका है कि अगर यहाँ देखिए मंगलवार का दिया हुआ है कि भाई मंगलवार की लिखा हुआ है कि मंगलवार की जो है आपकी बिक्री जो है 1485 है, तो 1485 है तो आप किसी का भी निकाल दीजिए। तो भाई पूछ क्या रहा है, रविवार की बिक्री, तो 100 का वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए 1400 आपका 85 जब कीजिएगा, अब बटा जो है आपका 99 कीजिएगा, गुना 100 कीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कि 11 नमा 99, 11 एकम 11, फिर 11 तिया 33, 11 पचे 95, सॉरी 11 पचे 55। 9 से करिएगा क्योंकि 9 का मल्टीपल है, 9 एकम 9, 9 2 9 3 12, 9 4 9 पचे 45, तो आपका टोटल क्या हो गया 1500। तो इजी क्वेश्चन था, याद रखिएगा ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप से बने, हर क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनाने का टोटल 3 टाइप रहता है, मैक्सिमम मिनिमम 3 टाइप, बाकी मैक्सिमम आपका बहुत टाइप से हो सकता है। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन है कि एक बाइक का मूल्य पहले वर्ष में इतना बढ़ा, फिर दूसरे वर्ष में इतना बढ़ा,
अंतिम में इतना हो गया। यह देखिए रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको खुद बनाइएगा। एक गांव में 141 नंबर का था। एक ये चूँकि ये सीजल का क्वेश्चन है तो आपको हम बनाएंगे इसको। एक गांव में जो है 20% निवासी की मलेरिया से मृत्यु हो गई, ठीक है भाई, 20%। एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान क्या हुआ, बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गाँव छोड़ दिया। बहुत अच्छी। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। तो प्रारंभिक में निवासों की संख्या क्या थी? हुआ क्या? तो भैया हुआ क्या कि गांव में अफवाह फैल गया। क्या अफवाह फैल गया? 141 नंबर याद रखिएगा, सीजल का क्वेश्चन है इसलिए हम इसको आराम से इसको बनाएंगे, ठीक है। तो बनाने का तरीका है कि पहले मान लीजिए जनसंख्या, अगर हम 100% लेके आते हैं, 100% सी, ठीक है, 100% होगा। कोई भी जनसंख्या अपने आप में कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु पदार्थ जनसंख्या या लिक्विड अपने आप में 100% होता है। तो करें एक गांव के 20% निवासी को मलेरिया से मृत्यु हो गई। 20% जो है आपका मर गया, तो बचा कौन? 80%। याद रखिएगा ये मृत्यु हो गई। बचा आपका कितना? 80%, ठीक है भाई, 80% बचा। इतना आप याद रखिएगा। आप कह रहा है कि जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासी ने गांव छोड़ दिया। तो बचा हुआ निवासी याद रखिए कितना था? 80। 80 में से याद रखिएगा इसको अभी फिलहाल प्रतिशत छोड़ दीजिए, ठीक है। क्यों हम बताते हैं आपको। बचे हुए निवासी जो 80 है, उस 80 में 30% ने क्या किया? गांव छोड़ दिया। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 38 24। इस समय 24 जो है आपका क्या है? गांव छोड़ दिया। तो बचा कितना? इसी में बचेगा ना, 80 में 24 छोड़ दिया तो 6 और आपका क्या? 56 जो है आपका। जब 56 आदमी बचा तो बोल रहा है कि तब गांव में जनसंख्या इतना हो गई। तो भाई 56 बचा, हम जब माने तो हमारे लिए 56 बचा, लेकिन एक्चुअल में संख्या में कितना? यही देखिए 56 यूनिट हम बोल सकते हैं या प्रतिशत या कुछ भी बोलिए, लेकिन याद रखिए कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी प्रतिशत हम निकाले हैं, निकाल के यूनिट निकाले हैं, तो 56 बराबर ही तो 12,000 है। कोशिश कीजिएगा हम ऐसे ही बनाए। तो 56 आपका 12,000 है। तो प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी? प्रारंभ में तो भाई अपने आप में 100% होता है प्रारंभ में। तो 56 बराबर 12,000, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? तो 12,000 बटा 56 गुना 100 निकालिए। जब निकालिए तो आपको हो जाएगा 4 से अगर काटिए, 4 से नहीं, हाँ 4 से काटिए तो आपका यहाँ पर क्या होगा? 4 कम 4, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 3, ठीक है। चूँकि आपका उत्तर पूर्ण संख्या में देना है, पूर्ण संख्या मतलब कि आपका जो है उत्तर पूर्ण संख्या में आना चाहिए। और भी कटेगा तो आप काट के देखिए। 4 तिया 12, 14, 14 से आपका 7 है ना, 7 दूना 14, ठीक है। हम 14 करते हैं, 14 से 3,000 पूरा आप काटते हैं, क्या देगा? 3 और 2 5, तो 14 दूनी 28। किसको काटेगा? ये जो है आप 14 दूनी 28, फिर 14 एकम 14, 14 छुक 56, 2 एक छू होना चाहिए, नहीं है ना? अरे 14 चौक होना है, छुक थोड़ी ना, 14 चौक, तो 2 एक 4 होना चाहिए, एकदम 100% 2 एक 4। तो आगे हमको बनाना ही है क्योंकि हमको दिख गया यहाँ पर 2 एक 4। तो आंसर क्या होगा? 141 का बी। याद रखिएगा कि पूरा सॉल्व आपको नहीं करना है, बस आपका कैलकुलेशन जो है आपका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 142 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 142 याद रखिएगा। देखते हैं, अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, मतलब अगर सेम रहा तो छोड़ देंगे, अगर अलग रहा तो हम बनाएंगे। कोरोना वायरस के कारण क्या हुआ? एक गांव, क्या हो रहा है? एक गांव की जो है 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। आए शेष संख्या में 20% भय के कारण भाग गया। तो यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है तो कोरोना आक्रमण पहले। सेम अप्रोच है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा आपको याद रखना है कि 142 में जो है अगर कोई जनसंख्या अपने आप में 100% है गुरुजी, या 100 बोलिए 100%, हालांकि 100% ही रहता है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कह रहा है कि 100 मानिए, ठीक है, प्रतिशत नहीं, बाद में फिर अब कह रहा है कि भाई उसमें जो है 5% जनसंख्या की मृत्यु होगी। तो 5% मतलब 5 जो है आदमी मर गया,
तो बचा कितना 95, याद रखिएगा। जब 95 में है और जो शेष बचा, याद रखिएगा ये बचा है, जो शेष बचा 95 उसमें जो है आपका 20% भय के कारण भाग गया। तो 95 का आप 20% निकालिएगा तो याद रखिएगा 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18 के 19, तो ये टोटल क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा ये आपका 19 जो है आपका क्या हो गया, आपका भाग गया। तो भाई 95 में 19 भाग गया, 95 में 19 भाग गया, तो 95 में बचा कितना भाई, क्योंकि ये तो पहले से मर गया था। तो ये जो है आपका याद रखिएगा 915, अब फिर 7 1 8 1 9, मतलब कि टोटल 76 जो है आपका बचा। लेकिन यदि वर्तमान में बचा कितना है 46, मतलब वही जनसंख्या बचा, जो जनसंख्या वो 4655। तो भाई यही तो है आपका 76 ही तो आपका 46 अथी क्या बोलते हैं 4655 है। कह रहा है कि बताइए कि पहले कितना जनसंख्या था, पहले आप में 100% था या 100 था। तो आप 100 निकालने के लिए आपको 4 6 5 5 गुना 76 बटे 76 गुना 100। कैलकुलेशन जब आप कीजिएगा तो हम आपका करते हैं, देखिए डायरेक्ट आप 76 से ही काट दीजिए, क्यों, क्योंकि जो है अप्रॉक्स नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट आपका वैल्यू ही है। तो अगर हम करते हैं 76 छुके 7 छुक 6 36 के 6 बाकी 3 7 छुक 42 3 45, हाँ तो 6 से आपका कटेगा। तो याद रखिएगा आपका 100% 6 से कटेगा, तो 6 से आपका कट गया। और याद रखिएगा फिर से आप काटिएगा तो 0 0 तो नहीं होने वाला, होगा 6125, तो आपका 100% आपका आंसर होगा 6125। पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको, याद रखिएगा जब डाउट हो गया तभी पूरा सॉल्व कीजिए। चलिए भाई अब हम जो है आपका क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43 देखते हैं कि कस्बे में वर्तमान संख्या इतना है, वर्तमान जनसंख्या इतना है, प्रत्येक वर्ष इतना बढ़ रहा है, वृद्धि और मृत्यु दर इतना में कमी हो रही है, तो अंत में कस्बे। तो याद रखिएगा सेम वही क्वेश्चन है कि वृद्धि होना मतलब 12%, मृत्यु मतलब कमी होना 7%, तो आप सेम उसी तरह बनाइए, ठीक है। तो वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा, तो प्रत्येक वर्ष इतना, तो यहाँ पर रखा 3 वर्ष बाद भाई, तो 3 वर्ष बाद जो है पहले क्या हुआ, पहले वर्ष में आपका क्या है वृद्धि हो रहा है। दूसरे लीजिए हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। कह रहे कि भाई वर्तमान 2,40,000 है, ठीक है भाई, इतना तो है। अब कह रहे प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में जन्म दर में 12% की वृद्धि हुई और मृत्यु दर में 7% की कमी हुई होती है, तो 3 वर्ष के अंत में जो है कस्बे की जनसंख्या क्या है। तो आप बताइए कि 3 वर्ष, इसका मतलब कि वर्तमान, अगर यहाँ पर खुद ही बोलिए कि 2026 अभी चल रहा है, तो ज़रूर 2027 की बात अभी आगे रहेगा, इसके आगे रहेगा, फिर 2028 आएगा, फिर आपका 2029 का ही बात कर रहा है, क्योंकि 3 वर्ष बाद बोल रहा है, 3 वर्ष के अंत मतलब 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद। तो भाई 3 वर्ष बाद मतलब कि 1 वर्ष ये हो गया आपका, फिर 1 वर्ष ये हो गया और फिर 1 वर्ष तो 2029। तो बताइए कि प्रत्येक वर्ष हो क्या रहा है, ये जो है मान लीजिए इस साल हो क्या रहा है, हर साल 12% वृद्धि और मृत्यु दर में 7% की कमी, मतलब 12% का वृद्धि और 7% का कमी हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हुआ 5% का वृद्धि ही हो रहा है ना, क्योंकि प्लस है। ये जो है याद रखिएगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रत्येक वर्ष हो रहा है, प्रत्येक वर्ष 2 चीज़ हो रहा है। मान लीजिए 6 महीना 12% की वृद्धि हो, 7% कमी होगा, फिर ये भी साल आपका 12% की वृद्धि और 7% का कमी, तो इसमें भी आपका 5 साल होगा ओवरऑल वृद्धि। और ये जो आपका ये लास्ट बचा, ये भी तो आपका लास्ट में बचा, तो लास्ट में ये भी आपका 12% की वृद्धि और 7% की कमी, इसका मतलब 5%। तो ओवरऑल आपका सेम वही क्वेश्चन हो गया ना कि 24,000 2,40,000, याद रखिएगा 2,40,000 आपका पहले था 2026 में, अब कर रहा है कि वर्ष के 3 वर्ष के अंत में, तो 3 वर्ष के अंत में क्या है, तो आपके यहाँ 5 5 5 है। तो देखिए कोशिश कीजिएगा ना कि याद रखिएगा 5 5 5 का आप प्रतिशत निकालिएगा। जैसे कि क्या होता है ना कि ठीक है भाई आप 105 105 करके आप बढ़ा दीजिएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रिक्स ये भी करते हैं, जैसे 5 5 10 और 25 25 10.25 है, और 10.25 को फिर यहाँ पर 5% करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15.25। अब 25 बच्चे 125 11 11.25, इसका मतलब कि 5 1
तो ठीक है, आप ऐसे आप रेशियो मेथड से ही बनाइए। तो 5% की वृद्धि है तो 105/100 मतलब 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 करिए। याद रखिएगा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 24 है तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो और याद रखें 21 गुना 21 है तो 441, इसका मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 9 4 का, तो जो ऑप्शन में आपका 3 9 4 का मल्टीपल है आप वही मानिए। 143 नंबर आप ये 103 ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ऑप्शन जो है 9 का मल्टीपल पहले देखिए। तो यह 9 8 17, 17 दो क्या है 9 8 17, 17 दो 7 2 9 19, ये नहीं होगा क्योंकि 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 9 के टेबल होना चाहिए और 9 का मल्टीपल में 9 का टेबल अगर से कट रहा है, जैसे कि अगर यहाँ 18 था तो ये कट जाता। और देखिए ज़रा ये देखते हैं कि 9 2 11, 11 2 क्या है 13, 13 5 18, 9 2 11 2 13 13 5, हाँ ये हो सकता है। ये देखते हैं 7 2 9, 9 2 11, 11 8 आपका क्या है 19, 9 3 9 3 12। तो 100 अब जो है आपका ये 1 सेकंड रुकिए, 7 7 14, 14 2 17, 8 7 15 25, 5 3 8 28 28। ये देखिए 3 2 5, 7 5 12, 12 8 20, 20 3 23। तो ये तो 100% नहीं होगा। हमारा क्या है कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जैसे कि आपका 144 है 4 का, देखिए ये 2 से आपका क्या है 2 दूनी 4, 2 दूनी, यहाँ पे आपका ये यहाँ पे गलत है आपका, ये 20 होगा ना आपका। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये पूरा काटने के बाद आपका क्या होगा 8 तिया 24, बाकी 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गया तो बचा क्या सिर्फ 1। तो 3 का मल्टीपल पहले देख ले, 3 का मल्टीपल दोनों में से कौन है 9 8 17 2 19, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये 19 का मल्टीपल है। ये भी नहीं होगा आपका और ये तो आपका होगा ही नहीं। तो ये जो है अब ये आपका होने का चांस इसलिए ज़्यादा है 9 8 17 2 19, क्योंकि देखिए 7 7 14, 14 7 7 4 21, 8 3 11, 21 और 11, 1 1 2 2 1 3, 3 2 5। तो ये आपका सब कहाँ हो रहा है 9 तिया 27, 27 7 से आप इसको 7 से काट के देखिए। तो 7 से काटने का तरीका क्या है, देखिए 2 7 7 8 3 0 है, तो इससे आप इससे काटिए। तो 8 3 0 2 7 7, 10 में से 3 जाए 7 3 10 और यहाँ पर 12, 12 में से 7 5 12 और जो है आपका ये कितना हो जाएगा 7 7 में से 2 जाए 5 2 7, 553 7 से कट रहा है। तो देखिए 7 7 49, 7 7 49, 49, यहाँ पर 5 9 6 15 9 7 30। इसका मतलब आंसर सी होगा। याद रखिएगा 21 में 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 9 से नहीं हुआ, 3 का मल्टीपल 3 का, ये तो हम याद रखिएगा डिविजिबिलिटी मेथड से आपको पता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी का आपका ये आंसर होगा।